के खालिक हमारे जिंदा वापस माने हम यहाँ शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर वक्त के लिए जो प्रभु आप हमारी जिंदगी से जोड़ा। बीती रात पिता परमेश्वर आपने हमको प्यारी और मीठी फरमाई कि हम सभी मिलकर आपके नाम की हम करें और आपके नाम को जो सारे नामों में सबसे श्रेष्ठ है उसको प्रेस कर सकें, उसकी तारीफ कर सकें, उसको प्रशंसा करें, क्योंकि वो एकमात्र ही इस आदर और सम्मान के योग्य है, क्योंकि उस जैसा कोई और उसकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं जबकि हम आराधना की विशेष मध्य भाग पर पहुंच चुके हैं। आपका कलाम, आपका वचन, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हमारे अंदर आत्मिक उन्नति होती है और हम आशीषों को पाते हैं। आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए और अपनी महिमा के लिए बात आपके साथ में इस्तेमाल कीजिए। उपस्थित सब लोगों के साथ रहिए जो यहाँ मौजूद हैं और जो मार्ग में है पिता परमेश्वर आ रहे हैं, सबको अपने मध्य में आज के सराधना में सुरक्षित लेके आए ताकि हम आनंदित और आशीषित हों और आपके सदैश कर सकें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जवाब प्रदान से अपने स्थान पर बैठे। बड़ा सुंदर सा गीत अभी अपन लोगों ने सुना, तुम सा कोई नहीं। आपको मालूम है हर आशीष के पीछे परमेश्वर का हाथ, हर सुंदर गीतों की अगुवाई वही करता है। उसकी प्रेस करने के लिए शब्द भी दिमाग में होगा और ये सत्यता है, ये हकीकत है कि उस जैसा कोई नहीं, हमें और उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। Can we compare Jesus with anybody else? No. क्यों? क्योंकि हम जान गए हैं कि वही सब कुछ है। तो हमारी जिंदगी का, हमारी आत्मिकता का मेन लक्ष्य उसको प्रेस करना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ। जो आराधना करते सच्चाई के साथ में उसको ढूंढ लेते हैं। आराधना का अर्थ और मतलब होता है उसमें खो जाना। आपने कभी अच्छे सिंगर्स को देखा होगा, जब कोई अपने पार्ट को निभाता है ना, जब तक वो उसमें डूब और जब तक उसमें खो ना जाए तब तक वो उसकी हकीकत को बाहर नहीं ला सकता। एक गाने वाला जब गीत को गाता है तो उस जगह पहुंच जाता है, उन बातों को एहसास करना शुरू कर देता है, तो आवाज जो निकलती है वो दिल से बाहर आती है और तब लोगों को, सुनने वालों को एहसास और उनकी जिंदगी के ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू होता है। ठीक उसी प्रकार से आज जब हम आराधना करते हैं, हमको भी अपने परमेश्वर के साथ में खो जाने की जरूरत है, उसमें डूब जाने की जरूरत है, उसके साथ अपने रिश्ते को दृढ़ और मजबूत बना लेने की जरूरत और आवश्यकता है, ताकि जो प्रभु में डूबना और खोना होता है उन एहसासों को हम बहुत जल्द लेने कहीं देर ना हो जाए। जिस वक्त और जिस समय वो एहसास हमारे जीवन के अंदर आ जाएंगे तो सेम जैसे हमारा आराधना करना और तरीका बदल जाएगा।
तब हम औपचारिकताओं से बाहर निकल करके आत्मिकता में एंटर हो जाएंगे। और जिस दिन वो चीज आ गया तब आपको कोई लज्जित नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने स्वाभिमान को खो करके उस परमेश्वर की आराधना करें। जब हम उसकी आराधना में आते और बैठते हैं, बाइबल कहती है, सबोपदेश की पुस्तक में जिक्र है, जब हम खुदा के भवन में आए तो उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए सावधानी के साथ में आए, है ना? कैसे आए? सावधानी के साथ में। अब कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमको परमेश्वर के भवन के अंदर आते वक्त बरतनी है? यूं ही थोड़ी ना आ जाएगी। जब आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर एंटर करते हो तो सावधानियां बरतनी शुरू हो जाती हैं। जब किसी एक ऐसे हॉस्पिटल के अंदर एंट्री करते हो तो सावधानियां बरतनी शुरू हो जाती हैं। मालिका होता है, फोन बंद कर दीजिए, यहाँ पर जाने के लिए ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर जाने के लिए ऐसा कर लीजिए। सावधानियां बरतनी शुरू होती है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं जिसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते, तो कितनी सावधानी बरतने की जरूरत है, आवश्यकता है। आप किसके समक्ष में आ रहे हैं, किसके पास आ रहे हैं, किसकी आराधना करने आ रहे हैं, किसको सम्मान और महिमा देने के लिए आ रहे हैं, ये सोच करके आने की जरूरत है। तो हम उसको बेहतर और अच्छा सम्मान दे पाएंगे। आज जिस विषय के ऊपर आज मनन करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है, प्रेज टू गॉड इन यूनियन विथ ऑल होस्ट्स ऑफ हेवन। स्वर्ग के सभी यजमानों के साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति करो। यानी कि जो परमेश्वर के लोग हैं, स्वर्ग के होस्ट हैं, उनके साथ मिलकर के क्या करना है? कितना हमारा आपका सौभाग्य होगा कि जब हम परमेश्वर के राज्य में उस खूबसूरत आराधना को उसके लोगों के साथ में करने पाएंगे। ये सिर्फ गीत में ये सच्चाइयां हैं। वहां पर मैं यीशु से मिलूंगा, दाऊद होवेगा, योना होवेगा, मत्ती होवेगा और होगा मैं, ऐसा मिलाते हैं। इस कल्पना के साथ में कि हम वहां कहेंगे, और बाइबल हमें इस बात बताती है कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। शब्दों से तो हम बहुत कुछ खेल सकते हैं और कहीं तक कहीं पहुंच सकते हैं। हमारी इमेजिनेशन का कोई एंड नहीं होगा। हम वहां पहुंच जाएंगे जहां चाहे वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन सारे काम कल्पनाओं से नहीं चलते। जहां पर हैं और जिस बात की हम कल्पना कर रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए जिस सिचुएशन और परिस्थितियों और स्थितियों में हम हैं, वहां रहते हुए हमको उस सत्ता को जानते हुए वहां की तैयारी करनी। उस सत्ता को जानते हुए कि अभी हमारा स्टैंडर्ड क्या है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा स्टैंडर्ड क्या है, को जानते हुए हम उस स्वर्ग के अभिलाषी होने की तैयारी करें। सबके तीर्थ स्थल बहुत कुछ होते हैं। हमारा सबसे मुख्य स्थान घर वही है। हम उसकी तैयारी में, हम कहीं और जाएंगे, एंड में हम सीधे वहां पहुंचेंगे। ऐसी हमारी तैयारी इस धरती की होनी है। बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न किसी ने कर दिया, निकाल लीजिए, मत्ती लिखित सुसमाचार
उसका 18वां अध्याय। और उसके पहले पद से, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? बात देखिए, इनकी तैयारी का जो तरीका है ना वो गलत है। अब पता चल गया कि हमारा स्वामी, हमारा गुरु, हमारा प्रभु अब जाने वाला है, तो कल की बात पक्की कर ली जाए, स्वर्ग की बात पक्की कर ली जाए कि वहां पर कौन बड़ा होगा। यहां पर एक आपस में वार्तालाप हो रही है और लिखा है, हेडिंग ही सबसे खूबसूरत लिखी है, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। ये चेले पूछ रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। मैं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ज्यादा उम्र वाला होगा, ज्यादा चंगा करने वाला होगा, ज्यादा अच्छा प्रचार करने वाला होगा, या ज्यादा अच्छा गाने वाला होगा, या अच्छी तरीके से बोलने वाला होगा, या बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा। कौन होगा उस राज्य में सबसे बड़ा, जो तेरे संतों के साथ में मिलकर के तेरी आराधना को करेगा? किसको मौका उन्हें स्पेशल वर्शिपर के साथ में मिलेगा? किनको मौका वचन के बांटने वालों के साथ में मिलेगा? कौन किसके साइड में खड़ा होगा, कौन किसके बगल में खड़ा होगा? ये प्रश्न था उनका कि परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। इस प्रश्न के साथ में आपस में बातचीत हो रही है। कोई कह रहा है तुमसे उम्र में बड़ा मैं हूं, कोई कह रहा है कि मैं चंगाई ज्यादा कर लेता हूं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। लेकिन वहां पर यीशु मसीह ने तुरंत इस बात को ध्यान देते हुए वहां उनको कहा, इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न पियो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अरे प्रभु जी, अभी तो बड़ी मुश्किल से बड़े हुए, बच्चे से अब बड़े हो गए हैं और आप फिर उनको बच्चा बना रहे हो। अभी तो बच्चे की दहलीज से बाहर आए हैं, जवान हुए थे, आपको जाना था, उसके बाद थोड़े से मैच्योर एज में आ गए और आप फिर एक बालक को बुला के खड़ा करना, जब तक तुम्हें ऐसे ना करो तो परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच पाओगे। ये सच्चाइयां हैं, ये हकीकत है, जो कि अभिमानी और स्वाभिमानी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में पहुंचना असंभव है। जिस बच्चे को प्रभु ने सामने बुलाया, यीशु ने सामने बुलाया और दिखाया कि देख एक बालक जिसके विषय में मैं तुझसे वर्णन कर रहा हूं, क्या तू इस जैसा है? क्या तू इसके समान है? क्या तेरे अंदर का स्वभाव, तेरे अंदर के काम इसके जैसे हैं? क्या इस बच्चे के अंदर ऐसी कौन सी यूनिक बात है? कहते इस बच्चे के अंदर वो बात यूनिक है जो तुम्हारे अंदर नहीं। ये अभिमानी नहीं, ये स्वाभिमानी बात नहीं, ये बुरा करने वाला, गलत करने वाला, शरीर खींचने वाला, झगड़ने वाला, नफरत करने वाला, बीजों को बोलने वाला, गलत बातों को बोलने वाला नहीं है। इसका मन साफ है, जाओ मन फिराओ। क्या कहता है? जाओ मन फिराओ। यहां पर यह लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो, अब फिरना किधर है, जाना किधर है? जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, फिर करके फिर बालक के समान बनो। अब बड़े हो गए हो, वापस लौट करके आओ, यू टर्न मारो और चेक करो कि तुम कहां से गिरना शुरू हुए हो। अपनी जिंदगी के अंदर एक यू टर्न लेकर के आओ कि तुम कहां थे और कहां पहुंच गए। अच्छे खासे बच्चे थे, अच्छा खासा स्वभाव था, अच्छा खासा जीवन था, अच्छा खासा चरित्र था, अच्छा आचरण था, जो बेदाग था, बेऐब था, लेकिन इसके अंदर कितने सारे दाग जैसे 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 बढ़ते गए, दाग लगने शुरू हो गए।
तुम्हारी जिंदगी के अंदर पाप इस कदर एंटर करा कि तुम भूल गए आज तुम पाप के अंदर जीवन को अधिक कर तुम एहसास नहीं होता कि यू आर सिनर और स्टिल रेन। तभी प्रभु यीशु मसीह हमेशा हर एक व्यक्ति जिसको क्षमा करते हैं इस बात को बोलते दोबारा पाप मत करना, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि हम आज भी और अब भी पाप में लगे हुए हैं और उसको छोड़ना नहीं मानते, क्योंकि वो हमारी आदतों के अंदर आ गया है और जिसकी जो आदत बन जाती है बड़ी मुश्किल से छूटती है। जिसकी जो भी आदत बन जाती है बड़ी कठिनाइयों से बड़ी मुश्किल से जाती है। इतना तो मैं बता दूंगा, बड़ा मुश्किल होगा आदत को छोड़ना और बड़ा कठिन होता है आदतों को छोड़ना। डॉक्टर एक बार कह देगा कि बेटा मरने वाले हो अब तो छोड़ दो, तो डर के मारे हो सकता है, अन्यथा जो सबसे मुख्य चीज है आदत का छूटना वो सिर्फ यीशु के साथ आपका एनकाउंटर होगा तभी छूटेगी। उसके अलावा दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई दवाई, दुनिया का प्रचारक और दुनिया का कोई डॉक्टर मेरी और आपकी उस आदत को छुड़ा नहीं सकता जो अंदर आ चुकी है खून की। नो वन हैज अबाउट शाऊल की आदत एनकाउंटर के बाद में चेंज। शाऊल कब चेंज हुआ? जब यीशु मसीह के साथ उसका एक एनकाउंटर हुआ। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तब आज प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहे हैं कि फिरो, मन फिराओ और वापस बच्चे के समान बनो। बड़ा इम्पॉसिबल, बड़ा कठिन, बड़ा अनोखा है, क्योंकि जब तक हम उन चीजों में नहीं आएंगे, उस स्वभाव में नहीं आएंगे, तब तक ये आंखें खुलेंगी नहीं। और ये आंखें यदि नहीं खुली आत्मिक रूप से, तो मेरे प्रियो और इन चेलों को प्रभु बता रहा है, मेरे शिष्यों तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। एक बड़ी खलबली हो गई। प्रभु हम तो आपके साथ में हमेशा चलते हैं, बड़े बड़े मौजे करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं, आपके साथ चलने वाले लोग हैं, तो साथ चलने वाले लोग क्या स्वर्ग के राज्य में पहुंच जाएंगे? ऐसा तो कहीं बाइबल के अंदर नहीं लिखा हो। बदला हुआ जीवन ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। आराधना वही कर सकता है। इस आज का जो थीम है ना, उसका मेन पार्ट यही है आराधना का, कि मैं और आप उसकी आराधना वर्शिप में इसलिए नहीं करते कि ये एक वर्शिप का पार्ट है जब उसकी प्रेज करें। अरे हम उसकी भलाइयों के लिए उसका धन्यवाद देते हैं, उसकी यूनिकनेस के लिए उसका धन्यवाद देते हैं, उसकी प्रेज इसलिए करते हैं कि वो है वाकई में वैसा। We are not doing acting here. We are praising him. इसलिए नहीं कि आराधना का एक हिस्सा, इसलिए कि वो वैसा है जैसा हम गा रहे हैं। आमीन। जैसा हम उसके लिए बोल रहे हैं वो वैसा है। जिन जिन शब्दों को यहां पर आप पढ़ते हुए देखते हो ना, वो वैसा है। हम अपने आप से उसके पास नहीं गए, वो आया हमको लेने के लिए, वो आया हमको बचाने के लिए, वो आया हमको प्यार करने के लिए। खुद ही दाता है, खुद ही दान है, खुद ही दाता और खुद ही दान है। छोटे से शब्दों में कहूं तो कहता तुम्हें दान देना है, कहता दान ले ले मुझसे। छोटा सा उदाहरण है, कहता दान देना है, कहां से दूं? ले दान भी मुझसे ले, और देना किसको? मुझे को देना, ताकि मैं तेरी नियत देख सकूं। क्या यूनिक परमेश्वर है, लेकिन हम समझे नहीं। हम जब उसकी आराधना करने के लिए यहाँ पर जमा होते हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपने रूटीन में, तरीकों में, उस पाठ में अब ये
उसी में रह करके और उसी में बंधे रह जाए ना। अपने प्रभु को वचन के द्वारा सीखें। ये वचन ना बदलता है। चेलों से बात कर रहे यीशु। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। ये भविष्य को बताती है उसने कि तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। आप ये सोच सकते हैं मैं और आप कि प्रभु जब हम मछली मारा करते थे तो क्यों आ गए बुलाने के लिए? अच्छा खासा तो बिजनेस चल रहा था हमारा, मछलियां मारते थे, बेच लेते थे, पेट भर लेते थे, अपने घर वालों की मदद करते थे, हम तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो रहे। और आज तो कहता है कि वहां इस तरीके से नहीं पहुंचोगे जब तक तुम बालक के समान न बनो। क्यों प्रभु? तो लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन प्रभु ने इसलिए कभी भी आकर के सेवकाई नहीं करी कि किसी को बुरा लगेगा। प्रभु ने हमेशा सच्चाई बताई, चाहे 2 लोग आए चाहे 1 लोग आए, लेकिन आए तो दिल की सच्चाई के साथ मुझको रहने पड़ेगा। भीड़ तो बहुत थी प्रभु के पीछे, लेकिन जब वो प्रार्थना करके नीचे आया तो 12 लोगों का चयन करा, उनको चूमता गया, उनको आलिंगन करता गया। और उसके बाद में उसमें से भी एक ऐसा गद्दार निकला जिसने प्रभु को पकड़वाने में अपने बड़े योगदान को। देखिए मेरी सोच बहुत फर्क है और आपकी सोच फर्क हो सकती है वचन के अंडरस्टैंडिंग के प्रति कि आप उसको कैसा समझते हैं। ये बिल्कुल जरूरी था, कहते ना ठोकरों का लगना, लेकिन हाँ इसके ऊपर जिसके द्वारा ठोकर, लेकिन परमेश्वर के उस बड़े क्रूसिफिक्शन का काम होना तो 100% जरूरी था। लेकिन जिसके द्वारा हो रहा है हाय उसके ऊपर। मेरी सोच बिल्कुल फर्क है। मैं कई लोगों से बातचीत कर चुका हूँ। कुछ लोगों का सोच ये होती है कि यहूदा स्मृति को प्रभु ने जानबूझ करके इस कार्य के लिए चुना कि वो उसको पकड़वाए, लेकिन मेरी सोच ऐसी है, प्रभु ऐसा काम कभी कर नहीं सकता। प्रभु को अपना काम करना है, कौन उसमें अपने आप आकर के फिट हो जाता है उस काम को करने के लिए? तो प्रभु कभी किसी को गलत काम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। उसके स्थान पर आपको मालूम है यहूदा के स्थान पर कौन आ गया? मत्तथी आ गया। उस वक्त में मरियम एक ऐसी स्त्री थी जो धर्मी थी और पवित्र थी और प्रभु का घर मानने वाली थी, तभी उसका चयन हुआ। आज यदि किसी भी चीज को लेकर के मैं यहाँ पर कोई किसी का चयन करूं तो मैं उसकी, सब लोग बहुत लोग मिलते जुलते होंगे, लेकिन एक थोड़ा सा टॉप, एक थोड़ा सा ऊपर होगा, उसी का चयन होगा। तो जिस चीज को यहाँ पर प्रभु हम पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि मैं और आप जब परमेश्वर के भवन में उसकी आराधना करने के लिए आ रहे हैं तो औपचारिकताओं के साथ में नहीं, परंतु हृदय की सच्चाई के साथ में आए, जीवन को बदलने, आदतों को बदलने, ताकि हम बदल करके उसको अपना। पाप में थे, यीशु को अपना लिया और फिर पाप कर रहे, तो हम क्या है? Still we are sinner। पाप में थे, यीशु को अपना लिया और यीशु में जीवन को बदल रहे हैं, तो हम क्या हो गए? नई सृष्टि। क्या हो गए? नई सृष्टि। साधारण, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमको नई सृष्टि बनाने के लिए आया। मैं हमेशा बताता हूं कि हम घर वापसी कर रहे हैं। किस तरीके की घर वापसी है? लोगों को पता नहीं, शब्दों का इस्तेमाल हो गया, लेकिन वो बाइबल में कहीं ना कहीं फिट हो गया। हमारी बुनियाद जो थी, जो पैदावार थी, आदम की कैसी अवस्था की थी? शुद्ध अवस्था। जब प्रभु ने आदम को बनाया तो मिट्टी का पुतला बनाया, उसके अंदर क्या करा? अपना श्वास डाल दिया, वो कैसा निकला? पवित्र और अच्छा इंसान। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उसको रचा बनाया और अपना श्वास उसकी नजरों में डाल दिया, और वो एक अच्छा व्यक्ति, एक पवित्र, एक शुद्ध, एक अच्छा परमेश्वर का धर्म मानने वाला, आत्मिक आंखें उसकी खुली
तो तभी हो पाएगी, तभी सुनवाई होगी। और वो भी आता था, प्रभु भी आता था, मुलाकात होती थी। लेकिन जिस दिन परमेश्वर अचानक से एक बार आया और उसको छिपा हुआ पाया और उसके मुंह से ये शब्द रिटर्न में आया कि जिसको तुमने बनाया उसने मुझे फल खिलाया। आपकी हुआ उसके बाद प्रभु उसके साथ संगति करने के लिए नहीं आया। प्रभु संगति किसके साथ करता है? चुनियों के साथ, सच्चों के साथ, विश्वासियों के साथ। इसलिए चर्च को मालूम क्या बोला जाता है? द ग्रुप ऑफ बिलीवर्स, विश्वासियों का समूह। चर्च का जो एक्चुअल मीनिंग है वही है ग्रुप ऑफ बिलीवर्स। बिल्डिंग इज नॉट अ चर्च। लोग जानते हैं ये चर्च है, लेकिन जहां पर सच्चे आराधक बैठते हैं प्रभु वहीं आता है। हम तो प्रभु को खोजने के लिए तो नहीं पर आ रहे हैं। ये तो नाम के लिए कि चर्च बिल्डिंग है और यहाँ प्रभु का निवास होता है, परमेश्वर का निवास होता है। परमेश्वर का निवास तो दिखना चाहिए ना, निवास होता है तो यदि उसका निवास हो रहा है तो वो निवास दिखना चाहिए हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे कार्यों के अंदर और आराधना के अंदर। यदि हम डॉक्टर हैं तो दिखने चाहिए कि हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर है तो दिखने चाहिए कि इंजीनियर है, आराधक है तो दिखने चाहिए हम गा करके दिखा पाए कि हम अच्छे आराधक है। और यदि प्रभु इस भवन के अंदर तो दिखना चाहिए ना। उसी चीज को बाइबल हमको सिखाने की कोशिश कर रही है। पाप जिस दिन आदम की जिंदगी से हुआ उस दिन परमेश्वर उससे अलग हो गया, और जैसे ही उससे अलग हुआ तब से और उस दिन से कोशिश लग गया कि इंसान की घर वापसी फिर से करेगा। अब जो लहू उसने मेरे और आपके लिए बहाया वो इसलिए था, उसको साधारण लहू ना समझे। दुआ में तो बड़े अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं शब्द को। वो साधारण लहू नहीं है, मैं वो पवित्र और पाक लहू है जिसके अंदर एक शोषा भी पाप नहीं है, जिसके लिए हम और आप सोच भी नहीं सकते। वो बहा हमको आजाद करने के लिए पाप के बंधनों से, और तब मैं और आप शुद्ध हुए। और यदि पाप करने के बाद में, शुद्ध हो जाने के बाद में फिर हम पाप करते रहे तो मेरे और आपके लिए कोई और बलिदान बाकी अब नहीं है। अब हमको शुद्ध अवस्था में रहते हुए अपनी जिंदगी को क्या करना है? बसर करना है। वो शुद्ध अवस्था पब्लिक को, समाज को, लोगों को, सबको दिखाई देगी और वो बंदा भी यूनिक ही होगा, क्योंकि जो बदल जाता है वो यूनिक ही हो जाता है। और जो बदल गया वो यीशु के रूह के द्वारा बदला, तो उसके जीवन के अंदर क्या चीज आ गई? उसने कौन से वस्त्रों को पहना? पाक और पवित्र वस्त्रों को। जिसने पाक और पवित्र वस्त्रों को पहन लिया, वो पवित्र वस्त्रों के द्वारा उसकी पवित्रताई चलते उठते बैठते लोगों के जीवन के अंदर प्रकट एक गवाही के द्वारा होती है। हालेलुया। ये प्रेस का पार्ट है। हम आज प्रभु को किस तरीके की प्रेस अर्पित कर रहे हैं? कि इसलिए नहीं कि हम आकर के प्रभु से निकाल करके प्रेस करें। मुसीबत के वक्त में कोई यदि हमको पैसा दे तो हम कितने थैंकफुल होते हैं। उसने मुसीबत के वक्त पे हमारी हमेशा मदद करेगा। हमको हर समय, हर वक्त, हर पल, हर लम्हे थैंकफुल रहने की जरूरत, धन्यवादी होने की जरूरत, समझने की जरूरत, कभी भूलने की जरूरत नहीं। कुछ लोग किसी के एहसानों को भूल जाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है, अपनी छोटी सी एक गवाही दूंगा। 2011 में हमारे फादर को हार्ट अटैक हुआ, जनवरी 2012 में। कोहरा इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त कोहरा था कि मैं बता नहीं सकता। इतनी दूर का हम जज नहीं कर सकते थे कि आगे क्या होगा। तबियत खराब होती गई, पेन बढ़ता गया, तबियत खराब होती गई, पेन बढ़ता गया। लेकिन जितनों को मैंने बुलाया, एक ने भी अपनी गाड़ी नहीं हमारे पास नहीं है, वो वहां पर रात में निकलने को तैयार नहीं होता। हमने वस्त्र बदल लिए, वी आर मिशन सॉरी टू से। यदि हम किसी मुसीबत के वक्त में किसी की मदद नहीं कर पा रहे तो हमारी गवाही गंदी है।
और एक भी हमारे लिए सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ। जिनके पास स्कूटी था वो मेरे साथ दौड़ के तो आए, मदद के लिए आए, मेरे साथ गए नहीं। लेकिन मेरी मदद किसने करी मालूम? एक मुस्लिम ने अपनी गाड़ी को लेके आए, जिनको प्रॉपर गाड़ी चलानी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल तक पहुंचा। हम लोग हॉस्पिटल जाते समय रास्ता भटक क्यों गए? क्योंकि कोहरे की वजह से दिखाई नहीं दिया, हम बहुत आगे पहुंच गए, फिर रिटर्न होकर के आए और पापा करीब 3:45-4 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन खुदा का रहम रहा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। आज भी उनका सम्मान मेरी जिंदगी के अंदर, और उससे बड़ा सम्मान उसका क्योंकि वही प्रबंध करता है। यहोवा यीरे उसका नाम है। तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। तो परमेश्वर बचाने वाला माध्यम कोई भी चुना, लेके वही आता है, तुमसा कोई नहीं। तो इसलिए हम सिर्फ वचन को सुनने के लिए नहीं, हम प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए अपने आप को बदल रहे हैं। यहाँ पे प्रभु हमको इसलिए बदल रहा है, क्यों? क्योंकि वो हमको चाहता है बदल करके दूसरों के सामने एक उदाहरण सेट करे कि ये देखो, ये मेरे लोग हैं, मेरे लोग ऐसे होते हैं। गलत संदेश के साथ में हम प्रस्तुत न किए जाएं, अच्छे संदेशों के साथ में हम प्रस्तुत किए जाएं। चूंकि ये एलीशा हर वक्त राजा में रहा करता था, जो पाठ अभी दूसरा राजा से आपने पढ़ा, क्योंकि वो हमेशा प्रभु की प्रेस किया करता था, इसलिए प्रभु सदैव उसकी सुनता था और वो प्रभु की सुनता था। क्योंकि उपवास को लेकर के हमारी शिक्षाएं थोड़ी थोड़ी भिन्न है। 2 घंटे वाला, 3 घंटे वाला, पानी वाला, चाय वाला, तरह तरह के उपवास आज की तारीख में चले हुए हैं। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, सीधी सी बात है। मेरा इत्तेफाक 2-3 घंटे वाले उपवास के साथ में कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। उपवास फुल डे का प्रॉपर उपवास, जिसमें आप अच्छे से परमेश्वर के साथ में बातें करो, अपनी ट्यूनिंग सेट करो, आपका कनेक्शन उसके साथ में जुड़ जाए, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ में भर जाओ, वो आपको सुनाए और हम उसको सुनाए, वो हमको समझे, हम उसे समझे। ऐसी आराधना, ऐसी प्रेस करें ताकि जब मैं खड़ा हूं तब वो मुझको महिमा दे। हमें छुटकारा ऐसे नहीं होता, प्रार्थनाएं ऐसे नहीं सुनी जाती जब तक रिश्ते ना जुड़ जाए। कोई सामने मुसीबत वक्त में तभी आता है जब आपके रिश्ते जुड़े होंगे, ऐसे कोई नहीं निकल के आएगा। कोई आपको आए वक्त में 1 लाख रुपए यूं नहीं दे देगा, तभी देगा जब आपके रिश्ते जुड़े होंगे। वो तभी सुनेगा जब हमारा उसका रिश्ता जुड़ा होगा, तभी वो प्रेस होती है। तो हम अच्छे से उसको महिमा दे देना, तब तो हमको सुनता है। इसलिए स्वर्ग में बड़ा कौन? हम बड़े होने की कोशिश करें तो हम छोटा बनने की कोशिश करें। पहले छोटा बन जा, तब बड़ा बने। क्या कर? पहले छोटा बन, फिर बड़ा बनाऊंगा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। 6 पद में लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होगा कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबाया जाता। नाराज है प्रभु, आप उसकी नाराजगी को देख सकते हैं। बड़ी चक्की का पाट गले में यदि लटका दिया जाए तो इंसान तैर करके भी आने की कोशिश करेगा ना, तो तैर करके ऊपर नहीं आ पाएगा। नाराजगी है प्रभु की। अपने चेलों को, तुम मेरे साथ में रहने वाले अभी तक नहीं सीख पाए। नाराज है प्रभु, कहता बड़ी चक्की का पाट गले में डालकर तुमको समुद्र में डाल देता ताकि तुम दोबारा उठ ना पाए, क्योंकि तुम उस वचन को और वचन की सामर्थ को समझ नहीं पाए। प्रभु आया क्यों, ये नहीं समझ पाए। प्रभु तुमसे इतनी प्यार क्यों करा, तुमको इतना चंगा क्यों करा, तुम्हारी दुख मुसीबत, तुम्हारी दुआएं क्यों सुना, तुम अभी तक इसकी गहराइयों में इसको समझ नहीं पाए। सिर्फ वो इसलिए नहीं कि तुमको चंगा करता रहे, तुमको यहां से वहां ले जाना चाहिए। वो मुझको और आपको कहां ले जाना चाहता है? अपने घर। आज हम अपने घर में, वो अकेला है। एक दिन आने वाला है कि हम सब वहां पर होंगे, तब आनंदित होगा। लेकिन तब वो उसी का घर होगा, उसी की कलीसिया होगी, उसी के लोग होंगे। तब हमारा परिवार वहां पर एक साथ मिलकर के काम नहीं करेगा, वो सब उसी का परिवार होगा।
इसलिए वो मुझको और आपको चाहता है कि मैं और आप सीधे रास्ते पर चलें और अपने अंदर की उन तमाम चीज़ों को जो प्रभु पसंद नहीं करता उसको अपने अंदर से निकाल के बाहर करें। देखो तुम छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा क्या आएगा। कोई पढ़ेगा बीच में से जोर से? मत्ती 18:10 कोई भी जोर से पढ़े। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। आगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत लिखा हुआ। स्वर्ग में उनके दूत का मतलब उनके दूत का मतलब क्या हुआ? ये तुच्छों के दूत हैं, ऐसे ही ना समझिए, पढ़िए इसको, समझिए क्या लैंग्वेज लिखी है। फिर से पढ़िए जरा जोर से, धीरे धीरे पढ़िएगा। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। फिर कनेक्ट कर रहा है, सेंटेंस को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। और क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह देखा जाता है कि इनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। यही सीखा तुमने, आपके लोगों ने यही सीखा कैसा व्यवहार कर रही है, आपकी टीम कैसी है, कैसा व्यवहार कर रही है। फर्ज करिए मैं दिल्ली की कन्वेंशन में गया था, पास्टर अमित साहू आए थे और बहुत भीड़ है, मारा जल्दी से अंदर घुस ही नहीं पा रहा, इतनी भीड़ थी कि मैं पीछे लाइन में था। लेकिन आपको बताओ, किसी ने बताया कि इज अ पास्टर, कि पास्टर है, बस सिर्फ इतना सुनना है कि पास्टर है। पास्टर साहब प्लीज साथ है, वरना मैं क्या कहता, कोई इज्जत ही नहीं है, वहां कुछ और यहां कुछ। मैं कंप्लेन कर सकता था, बोल सकता था, लेकिन मैं आज उसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं क्योंकि ये वर्ड्स कहीं ना कहीं उस चीज के साथ में कनेक्ट हो रही है कि हमको हर एक के साथ में भलाई करनी है। क्योंकि उनके दूत क्या करते हैं? स्वर्ग में परमेश्वर का मुंह देखते हैं, और जब वो परमेश्वर का मुंह देखते हैं तो परमेश्वर क्या होता होगा? अफसोस। कहीं ना कहीं वो अफसोस का विषय कि हमारे लोग कैसा व्यवहार करते हैं। तो इसलिए हमको इस चीज को समझना है कि हमारी आराधना में हमारा परमेश्वर मौजूद रहता है, उसकी मौजूदगी हमारी आराधना में अनंत है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय बोल दीजिए, उसके 7वें पद में लिखा है, फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। क्या हुआ? मिकाएल और उसके स्वर्गदूत किससे लड़े? अजगर से, उस शैतान से, और प्रबल नहीं हुआ। प्रभु के लोगों के ऊपर कोई भी प्रबल नहीं हो। ये सच्चाइयां हैं। और ये जो चीज एलिशा देख पा रहा था उसका दूत नहीं देख पा रहा था, क्योंकि अरामी सेना ने एलिशा को चारों ओर से घेर लिया, क्योंकि ये ऐसी गुफा में जाकर के छुपे हुए थे। और पता लगाया गया कि जब भी हम इजराइल के ऊपर कुछ हमला करने की सोचते हैं, इजराइल बच जाता। आप सोचो उस यूनिक परमेश्वर के आराधना अगर आप करते हैं, कहता है जब भी हम इजराइल के ऊपर हमला करने की सोचते हैं, इजराइल हमेशा बच जाता है। ऐसा क्या है? राजा ने अपनी टीम बुलाई, इधर आओ सारे के सारे सैनिक आकर के खड़े हुए, तुम में से चुगली करने वाला कौन है? हमारी सारी योजनाएं इजराइल को कैसे पता चल जाती हैं? तब उसने
उसमें से एक बोला, भैया राजा जी, उनके बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम एलीशा है, जिसका नाम एलीशा है। परमेश्वर उसकी सुनता है और परमेश्वर उसको सब बताता है। एलीशा को आपकी अंदर की, जिस अंदर वाले कमरे में आप रहते ना, उसमें भी जो आप बोलते हो एलीशा को सब पता होता है। इसलिए इस्राएल हमारी हर एक चाल समझ जाता है, क्योंकि उनके बीच में कौन है? एक ऐसा नबी है, एक ऐसा दास है जो हर बात को उजागर कर देता है परमेश्वर के आत्मा को। हालेलुया। कहां है एलीशा? उसको पकड़ो। तो पता चला है कि गुफा में छिपा हुआ है, आगे चारों ओर से घेर लिया। अब तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं कि अब तो एलीशा हमारा बंदी बन ही जाएगा और उसको मार दिया जाएगा। उसका दूध बाहर निकल के आया, बाहर निकल के क्या देखता है कि चारों ओर से घिरे हुए हैं। तब बोलता है वो, स्वामी हमारे बुरे दिन आ गए, हम तो चारों ओर से क्या हो गए? गिर गए। उसने कहा जो हमारी होट है वो उनसे बड़ा है, तो उनकी तरफ। आमीन। प्रभु उसकी आंखें खोल दे, क्योंकि वो हमेशा अच्छी प्रेस करता था। गया मैं जा कर देगी, जब वो बाहर गया ना तो आंखें खोली देखी, उनके सर के ऊपर कुछ और खड़े थे, अग्नि में रथ। देख कर कह रहा, ये क्या हुआ? हमारा परमेश्वर उस समाने के लिए मौजूद रहता है। चारों पता नहीं किसको कुछ दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, लेकिन जब सच्ची आराधना करते हैं तो आंखें खुलती हैं और बहुत कुछ दिखाई देता है कि यहाँ पर स्वर्गदूत हैं, यहाँ पर फरिश्ते हैं, यहाँ पर अग्नि लगी है और वेदी आग से भरी हुई है, यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। ऐसे अनुभव हम लोग के हैं, इसलिए आपके साथ शेयर करूँगा। जब सच्ची आराधना में होते हैं ना तो ये आंखें खुल जाती हैं और परमेश्वर से ये प्रार्थना हम लोग करते हैं कि परमेश्वर आंखें खोले ताकि हम उस सच्ची आराधना के अच्छे और सच्चे गवाह करें, ताकि गवाहियों को शेयर कर सकें। मेरा विश्वास है कि हम और आप इस बात को समझ पाए कि स्वर्ग में बड़ा कौन है। वही जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वही बड़ा किया जाएगा। सच्ची आराधना पर करेंगे तो वो परमेश्वर हमारे बीच में आके, हमारे जीवन में आके काम करेगा और दूसरों को हमारे आशीष देगा। परमेश्वर इस वचन से हम सबको ब्लेस करे। दुआ करें। जीवित और समर्पित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु, हृदय से नाम धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी प्रशंसा। अभी प्रार्थना करते हैं कि आपकी उपस्थिति, आपके वचन की सामर्थ हमारी जिंदगियों के अंदर, अंदरूनी तलछटियों के अंदर उतर जाए और अंदर से हमको हिलाना शुरू करे। आपका रूह हमसे बात करना शुरू करे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर के हिस्सों में आकर के हमसे बात करे, हमारे ब्रेन को टच करे, हमारे शरीर को, हमारे शरीर के अंगों को छुए, हमारे शरीर के अंगों को, हमारे ब्रेन को परमेश्वर के कामों को करने के लिए उत्साहित करें। हमेशा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करता है। गलातियों 5 के अंदर इसका सत्य है और हम चाहते हैं कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा एक दूसरे के पूरक ना हो, विरोधी ना हो, परंतु एक बन करके काम करें। जो आपकी मनसा है, आपकी चाह, आप दया करेंगे तो हमारा अंदर बाहर का सिस्टम एक जैसा होगा। अपने वचन की सामर्थ्य से आज हमारे अंदर के सिस्टम के अंदर बड़े और गहरे परिवर्तन होने कि चर्च में रहते और चर्च से बाहर हम क्या करते हैं। आप दया करेंगे कि एक समानता हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएगी और तब आत्मा और शरीर अलग नहीं होंगे, कार्य अलग नहीं होंगे, हम एक दूसरे के विरोधी नहीं होंगे,
परंतु एक होकर के जब आराधना करेंगे तो एक अच्छी आराधना को अर्पित करने पाएंगे। आप दिया हम सबको यीशु मसीह नाम से आमीन।